भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आइए समझ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथि मूर्ति पंथी पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मूर्ति पंथी पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। के मन करती आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख भरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख भरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
यही को बनाने वाला मधुरी बोल सतग्रंथि खोल शनि मार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही घनश्याम यही सीताराम यही घनश्याम यही सबके मैं कामी आरती पापियों को पाप श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप है आरती पापियों को पाप है आरती पापियों को पाप है हरिओम देहो शांतिरंतम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोक्तया शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति हरिओम जगनेन जगन्मयन्त देवास्तानि धर्माणि पद्मान्य सन्नते अनाथं महिमानः सचन्द्यत् पूर्वे साध्याः सन्देवाः नानासुगन्ध पुष्पाणि यथाकारोद भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्पुत्राणः परमेश्वर। आइए सब लोग पुष्पांजलि कर लें फूल मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। सब लोग आगे आ जाओ। सभी लोग अपने हाथ में पुष्प लेकर के भागवत जी पर चढ़ा दें। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज की। अरे भैया जेऊ ना बोल रही तुम पे भैया। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज की। राधा रानी की। बांके बिहारी लाल की। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। सभी लोग बैठ जाइए। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाओ। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सुरभ्यै नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानां वर्धसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विना। वन्दे वाणी विना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यहं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शिव समान दाता नहीं विपद निवारण हार अच्छा मेरी राखियो ओ नंदी के सवार मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं आत्मजं मारुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सावधान को छाड़ कर मैं आयो तेरे द्वार ओ ब्रजमान की लाडली जरा मेरी ओर निहार कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगत्पतिं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजासुतं सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जो पानी जय जय श्री राधारमण जय जय नवर किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की विष्णु नारायण भगवान की शंकर भगवान की द्वारिकाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी सब संतन के सब विप्रन के सब भक्तन के जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन मन और वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा। दोनों हाथ उठाइए और प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए नाम संकीर्तन करें। जय राधा रमण
ताली बजाकर जय जय राधा रमण हरि बोल। सब बोलिए जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। और हाथ लगाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। राधे। परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा बड़ाले भक्तवत्सल कल्पतरु तड़ित वृंदित पीथम्बरधारी श्री बांके बिहारी का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए सर्वप्रथम श्री बांके बिहारी की चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना वो अपना व्यास मंच ग्रहण करें। इस मंदिर के अधिष्ठाती देव भगवान विष्णु के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, वो भी अपना व्यास मंच ग्रहण करें। आज शक्ति प्रांबा माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, वो भी अपना व्यास मंच ग्रहण करें, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आय स्वासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। कृष्ण दरबार को प्रणाम, राम दरबार को प्रणाम, भोले बाबा को प्रणाम, माता रानी को प्रणाम, भगवान गणेश को प्रणाम, लक्ष्मी मैया को प्रणाम, शीतला मैया को प्रणाम, नवग्रहों को प्रणाम। मंदिर में विराजमान सभी मूर्तियों को, सभी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, सभी विग्रहों को प्रणाम। स्थान देवता, नगर देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, इन सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम, सभी महंतों को प्रणाम, वे प्रबंधुओं को मेरा प्रणाम, शक्ति रूपी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, भगवान श्री राम के वचन में चलने वाले सिपाहियों को प्रणाम,
प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को प्रेम से राधे राधे। यूट्यूब पर देख रहे सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार सभी लोग राधे राधे बोले। भगवान विष्णु मंदिर A2 ब्लॉक के सपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज कौन सा दिवस है? पंचम दिवस। कथा के आयोजक श्री विष्णु धार्मिक सभा एवं महिला मंडल और श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान गुलाटी परिवार, बाबू जी श्री विजय गुलाटी जी, सुनीता गुलाटी जी, सोनू गुलाटी, पूजा गुलाटी, सभी गुलाटी परिवार एवं आप सब लोग A2 निवासी श्री विष्णु धार्मिक सभा महिला मंडल की ओर से एवं व्यासपीठ की ओर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार सबको जय श्री कृष्ण। गत 4 दिनों से यह कथा चल रही है, आज 5वां दिवस है। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का। तो हम सब लोग भी वृंदावन से आए हैं, धन्य हैं आप लोग। ये कथा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हो रही है ना? मकर संक्रांति, क्योंकि 14 तारीख को 2 दिन बड़ा सुंदर उत्सव रहता है। 13 तारीख को लोहड़ी रहती है, 14 तारीख को फिर मकर संक्रांति रहती है। तो 13 तारीख को कथा का विश्राम होगा, 14 तारीख को हवन होगा, यानी भंडारा होगा। कौन किसी के आता जाता, कौन है कौन बुलाता, दाना पानी प्रबल भैया खींच खींच ले आता। बड़े पुण्यात्मा है जो हम सब लोग वृंदावन से चल करके आप लोगों के मध्य में आ गए हैं और आप लोग इस विष्णु मंदिर में बैठ कर कथा सुन रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है प्रभु के चरणों में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। जिधर आप देखो उधर ही ठाकुर जी आपको दिखाई देते हैं, भी माता रानी दिखाई देती हैं, फिर भगवान गणेश दिखाई देते हैं, देवादेव महादेव दिखाई देते हैं। इधर बंसी बज रही है, इधर धनुष बाण लेकर के प्रभु खड़े हैं। हनुमंत लाल बलवंत लाल जी की बड़ी सुंदर प्रतिमा, आहा सुंदर दर्शन। नवग्रह का बड़ा सुंदर दरबार, शीतला मैया का बड़ा सुंदर स्थान, आहा ये सब मंदिर के ही है। 4 बजे यहाँ घंटियां बजना चालू हो जाती है ना सब। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य बाबू जी, हमें कहते हुए बड़ा गर्व होता है। आप लोग इतना मुझे सम्मान देते हैं, इतनी माताएं बहनें A2 ब्लॉक वाले इतना सम्मान देते हैं कि शायद इसका शुक्रिया हम आपका कर भी नहीं सकते। हमारा भाग्य अच्छा है जो आप लोग आए हमें ऐसे ये माता, हमारा भाग्य अच्छा। आप जैसी माताओं के ऊपर तो ये मंदिर चलता है, बड़ी बूढ़ी माताओं को चलता ही, मातृशक्तियों के ऊपर सब सहयोग कर रहे हैं। गुलाटी परिवार भी यजमान बने हैं, आप भी बड़भागी हैं गुलाटी जी, तो आप मुख्य यजमान बन करके इसकी भूमिका निभा रहे हैं। शायद पर्सनल 10 लाख रुपए खर्चा भी करते तब भी इतना आनंद आपको नहीं मिल पाता। पर्सनल 10 लाख रुपए खर्चा भी करते तब भी इतना लाभ नहीं मिल पाता। मैं दावे से कहता हूँ, हाँ जी कि ना जी बोलो, कितना आनंद आ रहा है। तो एक बार ताली बजा दो। यहाँ विष्णु मंदिर में मैं रोज कहता हूँ, कहता रहूंगा, यहाँ कोई कार्यक्रम चलते रहते हैं। कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी शिव पुराण, कभी कुछ कभी जागरण, कभी रासलीला, कभी सुंदरकांड, कभी महिला संगीत, कभी भजन संध्या। ये सब उत्सव यहाँ इस मंदिर में निरंतर चलते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि दान की बड़ी महिमा होती है। दान की बड़ी महिमा होती है। दान कई प्रकार के हैं, भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान। राजा बलि ने वामन भगवान को क्या किया था? 3 पग भूमि दान में दी, 3 पग, और उसके बदले में 3 पगों उन्होंने 2 ही पैरों में सब कुछ नाप लिया। इसका मतलब क्या? अतिद्रव्ये बलिर्बद्ध
कहीं न कहीं बलि को भी अभिमान हो गया था कि मैं त्रिलोकपति हूं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। नाप लो। भगवान ने कहा अभिमान तो किसी का हमने रखा नहीं है, उसका तो हमने बदला दे दिया है। दो ही पैरों में सब कुछ नाप लिया, अंतगत्वा अपना चरण ही रख करके बलि को कृतार्थ किया। अच्छा, भक्त हो तो बलि जैसा हो। तो तीसरा चरण कहाँ रखे? बलि ने कहा कि प्रभु कहीं मत रखो, हमारे माथे पे ही रख दो, हमारे सर पे ही रख दो। धन्य। ये दान है। ये दान करने से कहते हैं हर चीज का दान करना चाहिए जीवन में। सोने का भी दान करना चाहिए, चांदी का भी दान करना चाहिए, वस्त्र का भी दान करना चाहिए, अन्न का भी दान करना चाहिए, पैसों का भी दान करना चाहिए, भूमि का भी दान करना चाहिए। और पृथ्वी ये दान के बल पर ही टिकी हुई है। पृथ्वी दान के बल पर ही टिकी हुई है। गाय के ऊपर टिकी है, संतों के ऊपर टिकी है, सुंदर स्त्रियों के ऊपर टिकी है। ये दान के बल पर ये पृथ्वी माता टिकी हुई है। भगवान राम का प्राकट हुआ और फिर बाद में फिर खूब आनंद आया। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ये लाला कहाँ प्रकट भयो? लाला को अवतार कहाँ भयो? बोलो। जेल में तो बहुत पहले है गयो है। अब ये कल भयो है विष्णु मंदिर में। हाँ, विष्णु मंदिर में भयो है। नंद बाबा भी यही बैठे होंगे। अभी अब बुलाएंगे नंद बाबा को। यशोदा भी बैठी हुई है। कमर कस के आना। बसदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के सूप में रख करके, सूप में क्यों रखा? कि सूप सज्जन होता है। सूप जो होता है ना, सूप में रख करके आज बसदेव जी महाराज चले हैं, क्यों? सूप सज्जन होता है। माताएं बहनें जब अनाज साफ करती हैं, गेहूं साफ करती हैं, तो सूप में डाल के तो करती हैं। सिरकी का सीप हो, जब तो स्टील के सूप चालू हो गए, स्टील के सूप चालू हो गए। टेक्नोलॉजी फास्ट है। क्योंकि सूप सज्जन होता है। सूप में माताएं जो अनाज साफ करती हैं, उसको फटकती हैं, साफ करती हैं, तो गंदगी बाहर निकल जाती है ना? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को कह रहो होता देत उड़ा। इसलिए सूप सज्जन होता है। तो सूप में रख करके गोकुल की ओर चले हैं। यमुना मैया मार्ग में आ गई। यमुना मैया पाद प्रक्षालन करके समतल हो गई। आज गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दियो है। लाला को सुला दियो, कन्हैया को सुला करके वसुदेव जी महाराज आज कन्या को लेकर के जैसी जेल में प्रवेश किया है। कन्या कौन है? कन्या तो माया है। देखो, जब प्रभु की कृपा जब होती है तो जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब माया आती है तो फिर जकड़ लेती है उसको। फिर हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। जो पहरेदार लोग सो गए थे सब जाग गए। कन्या रोने लगी, माया रोने लगी। कंस को पता चला कि वो 8वां होने वाला था। वो महाराज पहरेदारों ने सूचना दे दी कंस आया है। वो कंस ने जैसी देखा है, बोला आकाशवाणी। जब आकाशवाणी ने तो ये कहा था तुझे मारने वाला काल होगा, ये तो कन्या है। फिर सोचा हो सकता है इसके भी कोई बच्चा बड़ा हो, इसकी शादी हो, फिर इसकी कोई बालक हो, फिर ये वो बालक मुझे मारे। अलग अलग भाव है। चलो इसको ही समाप्त कर देते हैं। उस कन्या को लेकर के आज हाथ में पकड़ करके मारने का प्रयास किया। पत्थर पर पटकना चाहता है, लेकिन वो कन्या हाथ से छूट गई। आकाश में जाकर के अष्टपदी दुर्गा बन गई। और सच्चे दरबार की आकाशवाणी कर दी, अरे 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 कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझको मारने वाला तो ब्रज में पैदा है गयो है। बोले कहाँ? बोले यत्र हुआ। ये नहीं बताएंगे कि कहाँ हुआ है, लेकिन हो गया। अब वो माता रानी कौन बनी? वो विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई। विंध्यवासिनी शक्तिपीठ कहाँ? 51 पीठों में विंध्यवासिनी का भी नाम आता है।
आप प्रयाग से आगे जब जाएंगे तो मिर्जापुर नाम का शहर पड़ता है, वो उन्हीं जंगलों में माता विंध्यवासिनी, बड़ा सुंदर दरबार, बहुत सुंदर दरबार। हाँ जंगल, आप हो क्या अच्छा लगा? हाँ तो एक बार जो जयकारा लगा दो, बोल विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी की कथा तो देवी भागवत में बड़ी सुंदर आती है विंध्यवासिनी की, कि कोई बंधनों से मुक्त, कोई बंधनों में पड़ा हो, किसी पे कोई केस अधिक चल रहे हो, कोई जेल में भी हो, और विंध्यवासिनी मैया का अगर कोई सहारा ले, ये देवी भागवत की बड़ी वचन है। बस देव जी महाराज की आज जेल से छुटकारा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने भी विंध्यवासिनी मैया का सहारा लिया, भगवती का सहारा लिया। तो ऐसी वो चमत्कारी देवी है विंध्यवासिनी। माता रानी के जितने भी दरबार आपको मिलेंगे सब पहाड़ों पर मिलेंगे। वैष्णो देवी देखो वो पहाड़ों के ऊपर, केला देवी देखो, आप नैना देवी देखो, ज्वाला देवी देखो, विंध्यवासिनी देखो, जितनी भी शक्तिपीठ हैं भारतवर्ष में 51, वो सब पहाड़ों के ऊपर ही मिलेंगी। बहुत बड़ा सुंदर। ये तो थी मथुरा की लीला। अब हम चलते हैं गोकुल में। चलें गोकुल? मन से कह दो गोकुल में आ गए गोकुल। और गोकुल में बाबा आनंद, मैया जसोदा, ध्यान देना, बाबा आनंद की उम्र हो गई, नंद बाबा की उम्र हो चुकी है 80 वर्ष की, और मैया जसोदा बाबा नंद से, नंद बाबा से पूरे 5 साल बड़ी है। कितने? 5 साल। आजकल के बच्चे कहते हैं ना वो लड़की बड़ी है तो हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा कहो करें बड़ी बहू आवे तो बड़े भाग लेके आवे। हाँ? आपसे बड़ी है? आप तो बड़ी है, इसीलिए आप भाग्यशाली हो, इसीलिए आप भाग्यशाली। क्या बात है, क्या बात है। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठ वसूलों से, खुशबू वाली सच्ची कागज की। चलो कोई बात। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत सुंदर आपकी प्रशंसा ही की है। कहने का मतलब 80 वर्ष के नंद बाबा हैं, 85 वर्ष की मैया जसोदा है, घर में कोई लाला ना है, तो इनके कुलगुरु कौन है? जैसे हर व्यक्ति के कोई कुलगुरु होता है। अब तो परंपरा थोड़ी चेंज हो गई। अब तो मेरे जब कोई भी मिल जाए उससे ही पूजा करा लो। पहले परंपरा आती है, बोले हमारे पंडित जी कौन है? हमारे पंडित जी वो वहाँ से आते हैं, कोई प्रयाग से आता है, कोई वृंदावन से आता है, कोई हरिद्वार से आता है, हम तो उनसे ही पूजा कराएंगे। लेकिन अब लोगों में थोड़ा सा बड़ा बदलाव आया है। पंडित जी एक से होते हैं, कोई भी बुला लो, गुरु सब एक से ही होते हैं। गंगा का पानी चाहे हरिद्वार से भर लो चाहे प्रयाग से भर लो, है तो गंगा का पानी। ऐसी परंपरा है, कहीं के भी गुरु हो, हमें तो अपने पूजा से मतलब है, पाठ से मतलब है। हमें क्या मतलब है कि हरिद्वार से आएंगे, यहाँ से आएंगे, वहां से आएंगे। लेकिन यहाँ इनके कुलगुरु का नाम है सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि से नंद बाबा ने कही, अरे सांडिल्य मुनि जी, ब्राह्मण देवता, आप सारे दिन पूजा पाठ करते रहो और साथ तुम पूजा पाठ करते रहते हो, हमारे घर में है कि एक ऐसी पूजा कर दो, हमारे घर में भी एक लाला हो जाए, कोई बालक ना है। सांडिल्य मुनि ने कहा, बोले हाँ पूजा तो करते हैं, ब्राह्मणों के पास काम क्या है? पूजा पाठी तो करना है। एक अनुष्ठान पूरा हुआ, दूसरा चालू, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा चालू। ऐसे ब्राह्मण हैं कि उन्हें अनुष्ठान के अलावा फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे ब्राह्मण बता दें कि वो अनुष्ठान में ही 24 घंटे बिजी रहते हैं। घर में भी कोई शादी फंक्शन हो तो वो उसको नहीं देखते, पहले अनुष्ठान ज्यादा प्रिय होता है। क्यों? बोलता काम है, ये अच्छी बात करो। बोले अनुष्ठान होगा, बोले कितने दिन का? बोले 9 महीने का अनुष्ठान होगा। कितने दिन का? 9 महीने का। और 9 महीने में खाने पीने की जितनी भी सामग्रियां घर में लगती हैं वो सब इंतजाम तुम्हें करना होगा। नंद बाबा ने क्या करो? बोले ऐसे नहीं, हमारे घरों में चावल भिजवा दो, चीनी भिजवा दो, राशन भिजवा दो, मसाले भिजवा दो, घी तेल सब भिजवा दो, तब अनुष्ठान करेंगे। नंद बाबा ने सब ब्राह्मणों के घर में सब राशन भिजवा दिया और कहा, ब्राह्मण देवताओं, अब तो तुम्हें कौवात की टेंशन ना होगी, अब तो पूजा पाठ करो। भैया जसोदा को बुलवा करके अब ग्रंथि बंधन कराया। कहते हैं पूजा करें तो गांठ जोड़ करके पूजा करना चाहिए। ग्रंथि बंधन जिसे कहते हैं, ग्रंथि बंधन।
भैया एक गांठ ऐसी गांठ होती है, इस गांठ में रस होता है, बाद बाकी शादी की गांठ में रस होता है, बाद बाकी गन्ने की गांठ में भी रस नहीं होता। किसी भी गांठ में देख लो, बांस की गांठ में रस नहीं है, गन्ने की गांठ में रस नहीं है, एक की गांठ इसमें किसी में रस नहीं है। लेकिन शादी की गांठ ऐसी होती है, इसमें रस ही रस है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है ना, उतना देवी से प्यार और बढ़ता चला जाता है। हाँ जी कि ना जी? आप बता दो बाबू जी, बढ़ता नहीं बढ़ता? जवानी में तो पटपट होती रहती है, पूरा जीवन तो लड़ते लड़ते निकल जाता है। आपकी बात तो नहीं कर रहा, मैं पता की बात। लेकिन जब बुढ़ापा जब आता है ना, तो बड़ा प्यार उमड़ता है। अरे अरे जीवन हो गया और लड़ते लड़ते अब तो हम लोग तो प्यार से ले लें। अरे चाय वहाँ बेटी बहू के पास में क्यों पीती रहती, कभी कभी हमारे पास में पीती रहती। शादी की गांठ में बड़ा रस होता है। ब्राह्मणों ने संकल्प कराया, क्योंकि बगैर संकल्प के कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। पंडित जी लोग जब भगवान पूजा करते हैं तो यजमान से पहले संकल्प दिलवाते हैं। मैं एक बात कह दूं, यजमान का कल्याण तो केवल संकल्प मात्र से हो जाता है। यजमान ने संकल्प पंडित जी को दे दिया कि आप बोले आपको मैं संकल्प दे रहा हूं कि आप ये पूजा करिए, पाठ करिए। समझिए, यजमान का संकल्प देते ही यजमान का तो कल्याण हो गया। अगर वो ब्राह्मण कोई नियम से पूजा पाठ नहीं करता है तो वो दंड यजमान को नहीं मिलेगा, वो दंड ब्राह्मण को मिलेगा। यजमान तो संकल्प दे करके उसने कहा महाराज आप तुम्हें जैसे करना है कैसे करना है आप जाओ। और यजमानों से भी सावधानी का नियम है, उनसे भी निवेदन मैं करता हूँ कि ब्राह्मणों के ऊपर कभी संशय न करें, शंका न करें। जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है, शंका से परे रहना चाहिए। ब्राह्मण ने जब अनुष्ठान चालू किया है, ब्राह्मण के आशीर्वाद अंते मैया यशोदा के पांव भारी है गए, पांव भारी है। बाबा नंद के दो बहने, एक का नाम नंदा एक का नाम सुनंदा। नंदा सुनंदा को पता चलो कि भाभी के कुछ होने वाला है। जो नंदे हैं ना, जो नंद जो होती है, उन्हें जब पता चलता है ना भैया के कुछ होने वाला है, महीने 2 महीने पहले से आकर के डेरे डाल देती है। क्यों? बोले भाभी की थोड़ी बहुत सेवा कर लेंगी, जब उनके लाला हो गए वो ना, तो बधाई में उनके गले में मोटी सी चैन पड़ी रहती है, बाबा को हम ले लेंगे। 6 महीना पहले से आकर के डेरे डाल दिए, देसी घी के लड्डू बनाए। आप कम भैया यशोदा को तो देती है नंदा सुनंदा 2 और आप खाती हैं 4। वैसे भी मोटी ताजी थी दिल्ली वाली जैसी, और हो गई मोटी ताजी। एक दिन की बात ध्यान देना। अनिल जी क्या बात है, हमारे बीच में अनिल दुआजी पधारे हैं। द्वारिका से जनकपुरी जनक। और माता जी बहुत बहुत स्वागत। पहचान लिया? आपने भी वृंदावन में एक फ्लैट खरीद रखा है काना माखन में, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, तो बहुत बहुत स्वागत। कुर्सी पर एक बार सब लोग राधे राधे बोले। और एक दिन की बात, क्योंकि मैया यशोदा 4 बजे रोज उठती थी, लेकिन मैया उठी चौनाए। नंदा सुनंदा ने देखो है 9वीं का दिन आया, सुबह उठ करके जैसी आए नंदा सुनंदा ने यशोदा की कक्ष में प्रवेश किया है, कहा देखो है कि मैया के बगल में एक लाला सो रहा है। लेकिन ये पता नहीं है कि छोरा है कि छोरी है। छोरा होगा तो ही बधाई मिलेगी, अगर छोरी हो गई तो कुछ ना मिलेगा। बोले आके मीच लेते हैं, एक किनारा तू पकड़ ले कपड़े का, एक किनारा मैं पकड़ लेती हूँ, आके मीच लेती हूँ, आके मीच करके कपड़े को खींच देती हूँ। दोनों ने किया कपड़े का, एक किनारा पकड़ा, एक किनारा नंदा ने पकड़ा, एक किनारा सुनंदा ने पकड़ा, और दोनों ने आग बुझ कर जैसी कपड़े को हटाया है तो कहा देखो है ये तो लाला है। बोल नंद के लाल की जय। नंदा सुनंदा को हाथ में लगो माखन को गोला, बड़ी खुशी हो गई। माखन मिश्री मिला करके गोला बना करके, और आज जमुना के किनारे पर बाबा नंद बैठे हुए हैं। बाबा नंद बैठे बैठे जाप कर रहे हैं। जाप कौन सा कर रहे हैं बता दें? अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है,
बुढ़ापा तो आ गया, होगो का ना होगो। इधर नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी पहुंची हैं और इधर नंद बाबा को भी उबासी आई है, मौत ना है। नंदा सुनंदा ने माखन को बोला जो हाथ में लग रहा हो फेंक करके मारो है, और वो माखन को बोला नंद बाबा के मुंह में चलो गो। कुछ मूछन पे लग गया, कुछ होटल पे लग गया, माखन को बोला और नंद बाबा ने जीभ निकाल करके उसको भी चाट लिया। अरे बहन क्या हुआ है, कहा भयो है? नंदा सुनंदा बोली दारी के बाबा मोमीटो कब करायो जावे जब घर में कोई खुशी होवे। लाला का प्राकट भयो है, कन्हैया का प्राकट भयो है। ओ हो। नंद बाबा ने फिर माला लेकर के ऐसे रख दी, बस हो गया भजन। और फिर जमुना मैया में ध्यान देना, 1 से 8 डुबकी लगाई है और डुबकी लगा करके हे ग्राम देवता, हे नगर कुल देवता, हे छत्र देवता, आप सबन के आशीर्वाद अंते। देखो घर में जो भी संतान जन्म लेती है वो पितरों का आशीर्वाद होता है। बगैर पितरों के आशीर्वाद से घर में कोई संतान होती ही नहीं, चाहे बेटा हो या बेटी हो। नंद बाबा ने बढ़िया बगलबंदी पहनी है, माथे पर थापक हुआ चंदन लगायो है, बढ़िया मूछन में सरसों को तेल लगायो, चांदी की छड़ी हाथ में ली, लाला शीशा लेके आई हो। हम कैसे लग रहे हैं? ब्रजवासी लोग बोले बाबा ऐसे लग रहे हो साक्षात दूल्हा तुम ही हो। अच्छा, और तब नंद बाबा ने आकर के ब्राह्मणों को बुलवाया है। ब्राह्मण लोग आए हैं और ब्राह्मणों ने आकर के सांडिल मुनि, जैसे कोई भी ब्राह्मण कोई पूजा पाठ करता है, यजमान का कोई संकल्प ले और कहे, यजमान कहे महाराज जी मेरा बहुत बड़ा काम है, ये होने में नहीं आ रहा है, आप पूजा करो। अगर ये पूजा सफल हो जाएगी तो हम आपको फ्लैट खरीद के दे देंगे, हम आपको 4 व्हीलर कार दे देंगे, हम आपको मकान बना के दे देंगे। तब यजमान की कामना के लिए ब्राह्मण लोग खूब मेहनत करते हैं। और जब वो काम पूरा हो जावे तो पंडित जी फिर हमें पटका डाल के चलो भैया कहाँ जा रहे हैं? यजमान के यहाँ जा रहे हैं, हमने पूजा पाठ किया तब उनका काम सफल भयो। सांडल मुनि अपने साथ में ढेर सारे ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं और ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया। आइए हम लोग भी यहाँ स्वस्ति वाचन करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वाचयत्वा स्वस्त्यजनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत पितृदेवार्चनम् तथा। स्वस्ति वाचन कराया है, नांदी श्राद्ध कराया ब्राह्मणों को। आज इधर ब्रज की गोपियों को पता चला, ब्रजवासियों को पता चला तो सारे ब्रजवासी लोग बाबा नंद को, मैया जसोदा को बधाई देने के ताई पधारे हैं। अरे मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो, गाय की बधाई हो, लाला की बधाई हो। आप सबन को अभी कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई। सभी मंदिर में जितने भक्त विराजमान हैं आप सभी भक्तों को कृष्ण प्राकट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। विष्णु धार्मिक सभा महिला मंडल एवं यजमान परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यासपीठ से शुभकामनाएं आपको देते हैं। पहले हम बधाई देंगे भाइयों को, कृष्ण जन्म की आप सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई तो कह दो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब हम माताओं से बुलवाएंगे, कृष्ण जन्म उत्सव की आप सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इनका पर्स को ज्यादा भारी है। लाला की बधाई हो। तो आप सभी भक्तों को कृष्ण प्राकट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज ब्रजवासी लोग कह रहे हैं मैया बधाई हो, और ऐसे नहीं बधाई बोले नाच नाच के ब्रज की गोपियां कर रही हैं, बोले सब ब्रजवासियों को, सब गोपियों को खूब बधाई देनी पड़ेगी। हमारे बीच में तो मैया जसोदा बैठी हुई है, नंद बाबा बैठे हैं, तो खड़ी है जा, एक बार आजा, खड़ी है जा, आजा भाई। सबन से बधाई ले ली हो ना, सबन से जोली करना, ऐसे ऐसे जोली करो, सब लोग जोली करो। ब्रजवासी लोग क्या कह रहे हैं कि आवेगी आप बधाई दे देना जो आपकी श्रद्धा हो, ठीक है। लेकिन आप लोग भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें, ठाकुर जी आपकी खुशियों को, आपकी झोली भर देंगे खुशियों से। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया, तेरी गोद में आयो लाल
बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल। ये बाबा से बड़ी बधाई तो ले ले, तू बड़ी है तो बड़ी बधाई ले। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। सबकी 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 गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। वो सबकी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। सबकी 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 गोद में खिले लाल बधाई दे तेरी मैया। वो सबकी गोद में खिले लाल बधाई। ऐसे नहीं तो मैं ठाकुर जी की सोबत में एक बार खड़े होकर के नाचेंगे, बधाई देंगे। जय हो आप भी बाबा एक बार। और चंदा सुनंदा भी आई, बाबा की बहन भी आई है, देखो तो। नाच नाच के दाम बढ़ाई बजे ढोल और नाच नाच के धूम बधाई बजे ढोल और नाच नाच के दाम बढ़ाई बजे ढोल और नाच नाच के धूम बधाई बजे ढोल और दे दे हमको मुंदरी आयन, दे दे हमको मुंदरी आयन और मुस्लिम को हार तेरी 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 गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। सबकी 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 गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। सबकी गोद में बधाई हो आप सबको। कैसी आपको भी बधाई हो। भवन में धूम मची है मारे माखन बोला। नंद भवन में धूम मची है मारे माखन बोला। नंद भवन में धूम मची है मारे माखन बोला। नंद भवन में धूम मची है मारे माखन बोला। के तो अचरज भयो रात में, के तो अचरज भयो रात में चोरी से गयो छोरा तेरी 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 गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया।
बनाई सबकी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया सबके गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया सबकी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया सबकी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया सबकी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जौन को हाथी दीना पूरे को पाल की घोड़े को हाथी दीने घोड़े को पाल की जौन को हाथी दीना पूरे को पाल की घोड़े को हाथी दीने घोड़े को पाल की जौन को लट्टू पेड़ा गुड़वन को लापसी घोड़े को लड्डू बेड़ा घोड़े को लापसी जौन को लट्टू पेड़ा गुड़वन को लापसी घोड़े को लड्डू बेड़ा घोड़े को लापसी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और हाथ जाओ जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल और हाथी ने घोड़ा जीते और भी पाल हाथी ने घोड़ा जीते और भी पाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की और नंद के लाल की जय बाल कृष्ण लाल की आज सब लोग बाबा नंद को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा धन्य हैं। सांडिल्य मुनि जो आज अपने साथ में ढेर सारे ब्राह्मण लेकर के आए हैं और नंद बाबा कह रहे हैं अब तो तुम्हारी खुशी आ गई, अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारी कामना पूरी है गई, अब तो लाला का प्राकट्य है गयो, अब ब्राह्मण को खूब बधाई दो। नंद बाबा ने इन ब्राह्मणों को 1 लाख गायों का दान कर दिया। कितनी? 1 लाख। क्यों? 9 लाख गायों में से अगर 1 लाख चली जाएंगी फिर भी तो 8 लाख रह जाएंगे। नंद बाबा के कितनी गाय थी? 9 लाख। गाय भी 9 लाख और नाम भी नंद, यानी 9 और नाम दोनों मिलते जुलते हैं। 1 लाख गाय दान में दे दी। आहा, कोई कह रहा है महाराज हमें सूट चाहिए तो सूट ले लो, किसी ने कहा महाराज हमें तो पैंट शर्ट चाहिए बोले तो पैंट शर्ट ले जाओ, किसी ने कहा हमें धोती कुर्ता चाहिए बोले तो धोती कुर्ता ले जाओ, किसी गोपी ने कहा बोले हमें तो साड़ी चाहिए बोले तो साड़ी ले जाओ। वेणु नाम नियतो प्राधा विप्रेभे समलंकृते क्रांतीन सप्तरत्नौघा दशाको महाभरावृता नंदस्त्वात्मनोत्पन्ने जाता हिलादो महामना आहु विप्राण वेदज्ञा स्नात सुचिरलंकृता। खूब सब ब्राह्मणों को, सब ब्रजवासियों को खूब बधाई दे रहे हैं, सबको दान दे रहे हैं। और जहां तक 9 तिल के पहाड़ बनाए हैं, धैनु नाम नियतो प्रादाद विप्रे भी समलंकृते। तिल के पहाड़ बना करके उन तिल के पहाड़ों पर एक पे हीरा रखा, एक पे पन्ना रखा, एक पे मोती रखा, एक पे एक नीलम पुखराज, एक पे हकीक, बड़े बड़े महंगी नग। सुकेशी बता सकते हैं कितने महंगे होंगे, है ना? तो नगों के बारे में तो आप भी एक्सपर्ट हैं, ज्वेलर्स हैं, विधि ज्वेलर्स।
तो आप ही बता सकते हैं कि हीरा की तो कीमत आज तक किसी ने लगाई नहीं पाई। और ऐसे ऐसे नग तिल के पहाड़, ये नहीं कि 100-100 ग्राम के तिल के पहाड़ बनाए होंगे, बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाए और इन पर जैसे 9 नग रख करके ब्राह्मणों को संकल्प करके दान कर दिया। दानी हो तो नंद बाबा जैसा हो। नंदस्त्वात्मन उत्पन्ने जाता ह्लादो महामन। जो लोग निरंतर दान पुण्य करते रहते हैं, जैसे मंदिर ही है, या मंदिर में कितने लोग ऐसे हैं जो 12 महीने दान करते ही रहते हैं। जो भी उत्सव भागवत कथा हो रही है तो दे रहे हैं, कोई जागरण हो रहा है तो दे रहे हैं, भंडारा हो रहा है तो दे रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आ रहा है तब दे रहे हैं, रासलीला हुई तब दे रहे हैं। तो जो देने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो भैया ऐसे लोगों की सदा इज्जत होती है। बोले भैया ये लोग तो हमारे मंदिर में सदा दान देते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जाता हिलादो महामना, जो थोड़ा बहुत देता है इसको कहते हैं मन वाले हैं, और जो देते ही रहते हैं उनको क्या कहते हैं? लेकिन मुझे तो बहुत बड़े मन वाले हैं। और देना भी चाहिए, दान करे तो खुल करके करना चाहिए, दान में कंजूसी नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अपने बेटे का जब बर्थडे मनाते हो तो धूमधाम से मनाते हो? मनाते हो? बोलो। होटल बुक करते हो ना? करते हो। शादी की सालगिरह मनाते हो तो कोई होटल बुक करते हैं, दुनिया भर की भंडारा करते हो, दुनिया भर की व्यवस्थाएं करते हो, सबको कुछ ना कुछ देते हो। उसमें कंजूसी आप करते हैं? बोलो। आप अपने बेटे का जन्मोत्सव मनाते हैं या पोते का बर्थडे मनाते हैं या शादी की सालगिरह मनाते हैं, उसमें कोई कंजूसी करते हैं आप? बोलिए। उसमें तो कोई कंजूसी नहीं करती। अपने शादी की सालगिरह में कोई कंजूसी नहीं है, बेटे के बर्थडे में कोई कंजूसी नहीं है, पोते के बर्थडे में कोई कंजूसी नहीं है। और ब्राह्मण कोई पूजा पाठ करे और उसको दक्षिणा में क्या देते हैं? ब्राह्मण को क्या देते हैं? बोले 500 1100। बेटा इसको तस्वीर वाले आकाश, ये वही है, इसका जन्मदिन। हाँ वही है जो कहती थी महाराज जी का कमरा है। आयु भैया की पोती का बर्थडे है, बेटियों का बहुत सुंदर। नाम क्या है? मानवी। जब हम आपकी यहाँ रुके थे तो कहते थे महाराज जी कमरा है ऊपर। अब है क्या नहीं? बहुत बहुत बधाई। कहते हैं कि अपने बच्चों के जन्मोत्सव मनाते हैं तो उसमें कोई कंजूसी नहीं है, शादी की सालगिरह मनाते हैं तो कोई कंजूसी नहीं है। अब ब्राह्मण से पूजा कराते हो और ब्राह्मण को फिर क्या देते हो? 500 1100। कहने का मतलब कंजूसी नहीं करना चाहिए। शादी होती है, बोले जब बेटा बेटी की शादी करते हैं तो 50 लाख की, 1 करोड़ की, 20 लाख की, 10 लाख की शादी होती है, उसमें कोई कंजूसी नहीं है। और सारी कंजूसी तो दान के ऊपर ही होती है, ब्राह्मण के ऊपर ही क्यों होती है? ब्राह्मण को दक्षिणा की बारी आती है तो कोई 1100 रुपए, और ब्राह्मण कोई अगर जरा से कोई कुछ कह दे तो क्या कहते हैं? महाराज तुम बड़े असंतोषी हो। ब्राह्मण अगर कहीं कह दे खुल करके बोले महाराज कि ये दक्षिणा कुछ कम पड़ती है तो लोग क्या कहते हैं? बड़े असंतोषी हो। कहने का मतलब कोई भी उत्सव मनाओ तो उसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। नंद बाबा ने खुल करके कोई कपड़ा भी ब्राह्मण को दो तो बढ़िया दो। कथा में अगर कोई फल लेकर के आओ तो बढ़िया लेकर के आओ, ये नहीं कि सस्ते वाले लेकर के आओ। बड़ी कथा हो रही है, बड़ी कथा में कौन देख रहा है? देखो ढकेल वाला जो होता है ना, जो केला बेचता है या अमरूद बेचता है ना, उसके पास में 2 प्रकार के अमरूद होते हैं, एक सस्ते वाले होते हैं, एक महंगे वाले होते हैं। उसके पास में आप गए और उसने पूछा, बोले भाई आपको कौन से अमरूद चाहिए? महंगे वाले सस्ते वाले? आपको करना क्या है? घर ले जाना है, और घर ले जाना है तो बढ़िया। अरे घर ले जाके क्या करेंगे? विष्णु मंदिर में कथा हो रही है ना, कहते खाली नहीं जाना चाहिए। क्या करना है माता जी, कौन देख रहा है? ये ले लो।
कहते हैं ये भगवान बदला नहीं रखते। आप जैसा आप देते हैं ठाकुर जी आपको वैसा ही देता है। इस बात को ध्यान देना। आप बढ़िया चीज चढ़ाएंगे तो ठाकुर जी आपको बढ़िया देंगे, और थोड़ी सी हल्की होगी तो ठाकुर जी थोड़ी हल्की देंगे। उसमें क्या है? एक मैया कथा में आती थी ना, अमरूद लेके आती थी, अमरूद लाती थी सॉफ्ट वाले सस्ते वाले बुलबुले, और उसके बदले में वो कामना करती थी कि हमारे घर में कोई पोता नहीं है, पोता है जाए। पोता तो हुआ लेकिन उसका सर बड़ा बड़ा सॉफ्ट आया, बुलबुला आया, ऐसा सॉफ्ट आया, कोमल आया। भैया पंडित जी के पास में पहुंची, गुरु जी के पास, महाराज हमने भागवत सुनी और हम अमरूद चढ़ाया और पोता तो हो गया, लेकिन पोते का सर बड़ा कमजोर है, तो कुछ होती है। पंडित जी ने कहा जैसा तुम्हारा फल था भगवान ने आपको वैसा पोता दे दिया, उसमें हमारा क्या दोष है? आपने टाइट फल चढ़ाया होता तो टाइट पोता मिलता। दान में कंजूसी नहीं करना चाहिए। यह भागवत जी कहती है कि कुछ भी आप चाहें कहते बहुत बड़ा विशाल आयोजन मत करो, चाहे भले मीडियम करो, लेकिन अच्छा करो। और इस विष्णु मंदिर की बड़ी विशेषता है, विशाल है। यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, इस बात को मैं आज नहीं, मैं इस मंदिर से लगभग 11-12 साल से जुड़ा हुआ, 2013 से जुड़ा हुआ। यहाँ कोई भी काम होता है, कोई कार्य होता है, हल्का फुल्का नहीं होता। चाहे भले ही वो काम आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन होगा व्यवस्थित। आज जो कथा भी हो रही है 3-4 साल बाद, तो व्यवस्थित हो रही है। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग खुश हैं कि नहीं? माताएं खुश हैं कि नहीं? क्योंकि इनकी खुशी सबसे पहले होनी चाहिए। यजमान परिवार आप खुश हैं? कहने का मतलब दोनों की टोनिक मिली हुई है, वक्ता की, यजमान की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है व्यवस्थित होता है, होना भी चाहिए। मैं ठाकुर जी से जाते समय एक ही प्रार्थना करके जाऊंगा कि यहाँ निरंतर ऐसे कार्यक्रम होते रहें और व्यवस्थित होते रहें, व्यवस्थित। चल कर बल कर कपट कर गौ विप्र मुकुडारे। छल से कमाओ, बल से कमाओ, कैसी भी कमाओ, लेकिन अपना ध्येय क्या होना चाहिए कि छल कर बल कर कपट कर गौ विप्र मुकुडारे। विप्र चके गौए चरे मगन होत गोपाल। चाहे 1 नंबर से कमाओ या 2 नंबर से कमाओ, हमारा वो धन, हमारा धन अच्छे काम में लग जाए, मंदिर में लग जाए, कथा में लग जाए, भंडारे में लग जाए, प्रसाद में लग जाए, हमारा धन सार्थक हो जाता है। छल कर बल कर कपट कर गौ विप्र मुकुडारे। विप्र चके गौए चरे मगन होत गोपाल। और भैया जिसको दान देने की जब आदत पड़ जाती है ना, वो दान हमेशा देता ही रहता है। जिसको आदत पड़ जाती है वो देता ही रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। और जिसको नहीं पड़ी है, एक बड़ी सुंदर कथा आती है एक भिखारी की। एक सेठ जी के पास में पहुंचा, बोले सेठ जी 10 रुपए देना। क्या करना है? चाय पीनी। नहीं देंगे। 2 घंटे बाद फिर आया, सेठ जी 10 रुपए देना, नहीं देंगे। 1 घंटे बाद फिर आया, सेठ जी 10 रुपए देना, वो नहीं देंगे। अंत में मैंने एक बात कही, बोले सेठ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू नहीं देगा तो तेरे जैसे सेठ दिल्ली में बहुत पड़े हुए हैं, कोई दे देगा, लेकिन मैं तुझसे बार बार क्यों मांगना चाहता हूँ? क्योंकि एक बार तू देना सीख लेगा तो जीवन में तू देता ही रहेगा। इसलिए मैं तेरे पास में बार बार आता हूँ, इसलिए मैं तेरे पास में बार बार। देने वाला व्यक्ति जीवन में फिर देता ही रहता। एक बार उसका हाथ खुल जाए, देने की आदत पड़ जाए। हाँ, लेकिन एक बार एक लोभी सज्जन वो पंडित जी के पास, गुरु जी के पास में पहुंचे, बोले महाराज पैसा कैसे आ गया? पैसे कमाने की मुझे वो तरक्की बताओ, पैसा कैसे आ गया? गुरु जी ने कहा पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। 10 का सिक्का लेके जाना बैंक में, जहाँ जो कैश काउंटर होता है ना, कैश काउंटर, वहाँ ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, और वो पैसा खींच के आ जाएगा। कहने का मतलब वो हाथ में वो सिक्का ले रखा था, वो हाथ में छूट गया, वो जहाँ कैश रखा हुआ था उनमें जाकर के मिल गया।
कैशियर साहब से कहा हमारा 10 का सिक्का चला गया, इसमें नहीं। बोले गुरुजी ने कहा था पैसा पैसों को खींचता है, तो इसने खींचा तो है नहीं। तो कैशियर साहब ने कहा पैसे ने पैसे को खींच लिया, पैसे ने पैसे को खींच लिया। गुरुजी ने कोई गलत बात नहीं कही, बिल्कुल सच कहा। बोले पैसा पैसे को खींचता है, तुम्हारा सिक्का कमजोर पड़ गया, हमारे केस थोड़े मजबूत पड़ गए, इसलिए पैसा पैसे को खींचता है। तो दान खोल करके करिए। नंद बाबा ने दान खोल करके किया है। नंद कचुर तनो जो दियो घनश्याम कुबेरो की मत बोरी, देखत ही मोई लुटाई दियो, ना बची बचिया न सचिया न पिछोरी। नंद बाबा ने खुल करके दान किया है। भगवान कुबेर जो धन के भंडारी, वो ऊपर से देख रहे हैं, करे हाँ नंद बाबा मैं तो सोचता था मैं ही दानी हूँ, लेकिन तूने तो कमाल कर दिया, तू तो हमसे भी कदम आगे निकल गया। बधाई के पात्र रहो। मैया रोहिणी के जो लाला पैदा भयो, जो आज बलराम जी का प्राकट भयो, तो बलराम जी ने आंखें नहीं खोली, वह गोकुल में हल्ला मच गयो कि रोहिणी के जो लाला भयो है वो अंधा पैदा हुआ है। और जब कन्हैया को बगल में सुलायो है, बलराम जी के बगल में, दाऊ भैया के बगल में, और जैसे ही आज दाऊ भैया ने कन्हैया का स्पर्श किया है, इधर दाऊ ने कन्हैया का स्पर्श किया है, इधर दाऊ ने आंखें खोल दी। आज गोकुल में हल्ला मच गयो, अरे जो रोहिणी का जो लाला अंधा पैदा भयो वो उसकी आंखें आ गई। अरे भैया जसोदा का लाला तो बड़ो ही चमत्कारी है, बड़ो ही चमत्कारी है। बोल नंद के लाल की जय। इधर ध्यान देना। मथुरा में कंस ने अपनी बहनोई को और बहन को, वसुदेव जी को, देवकी को जेल से मुक्त किया। बोल बहन मेरे कारण तुम्हें बड़ा कष्ट मिला, अब तुम जेल से मुक्त हो। वसुदेव जी को मुक्त किया। आज आपातकालीन सभा बुलाई है, सभा में पूतना बैठी हुई है, सकटा असुर, बड़े बड़े असुर बैठे हुए हैं। और आज कंस ने एक बात कही, मेरे कारण ने इस ब्रज में कहीं न कहीं जन्म ले लियो है। पूतना खड़ी हो गई। पूतना ने कहा महाराज एक बार मौका हमें दे दो। कंस कहता अपनी शकल तो शीशा में देख ले, तो कितनी सुंदर है, कुरूप है, तेरे मोड़ों का तो खराब सो दिख रहा है। पूतना बोली बाकी तुम चिंता मत करो, हम मायावी हैं,